जब पूरी दुनिया डर और अंधकार में डूबी हुई थी, तब एक आवाज उठी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। वो सुल्तान जिसने ईमान और हिम्मत से हर मुश्किल को मात दी, जिसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, मदीना की मिट्टी की हिफाजत। 12वीं सदी का वो दौर जब दमिश्क की गलियों में एक नाम गूंज रहा था, नूरुद्दीन जंगी। जी हाँ दोस्तों, वही नूरुद्दीन जो न सिर्फ एक सुल्तान थे बल्कि रूहानी ईमान और इंसाफ की जिंदा मिसाल थे। जब दुनिया के बादशाह अपने तख्त और ताज में खोए हुए थे, तो वो सुल्तान रात के सन्नाटों में सजदे में डूबा रहता था। उनकी आंखों से आंसू गिरते और लबों पर बस एक दुआ होती, अगर मेरी फतेह में अल्लाह की मर्जी नहीं तो मुझे हार मंजूर है। फिर वो वक्त आया जब मदीना मुनव्वरा खुद खतरे में था, जब 2 सलीबी जासूसों ने हरम शरीफ के नीचे सुरंग खोद डाली ताकि नबी के जिस्म मुबारक को चोरी कर सके। मगर उसी रात नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में नबी नजर आए। नूरुद्दीन जंगी, उठो, मेरी हिफाजत करो। सुबह होते ही सुल्तान ने अपने वजीर जमालुद्दीन को बुलाया और कहा, मैंने मदीना शरीफ में 2 लोगों को देखा है जो वहाँ किसी बुरे मकसद से आए हैं। वजीर ने पूछा, मगर सुल्तान, मदीना तो सैकड़ों मील दूर है, आप वहाँ कैसे जाएंगे? नूरुद्दीन ने कहा, जब रसूल पाक बुलाएं तो फासले मायने नहीं रखते। जब मदीना पहुँचे तो सबको जमा किया और कहा, शहर के हर मुसाफिर का नाम और ठिकाना बताओ। सैकड़ों लोग सामने आए, मगर कोई चेहरा उस ख्वाब से नहीं मिलता था। फिर एक शख्स ने कहा, 2 अजनबी यहाँ महीनों से हैं, जो रात को इबादत करते हैं और दिन में लोगों को खाना खिलाते हैं। नूरुद्दीन ने कहा, मुझे उन तक ले चलो। वो दोनों आदमी जब सामने आए, सुल्तान ने कहा, यही हैं वो दोनों। जैसे ही उनके कमरे की तलाशी ली, वहाँ जमीन के नीचे एक सुरंग मिली जो सीधा रसूल के कब्र मुबारक तक जा रही थी। पूरा मदीना कांप उठा। नूरुद्दीन जंगी ने दोनों गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया। पूरी उम्मत की आंखों में आंसू थे, क्योंकि किसी की इबादत ने मदीना को बचा लिया था। उसी दिन से उसका नाम लिखा गया, रातों का इबादत गुजार और दिन का मुजाहिद। कहा जाता है, नूरुद्दीन की बुनियाद पर ही सलाउद्दीन अय्यूबी ने कुद्स फतह किया। वो सिर्फ जंग ही नहीं लड़ते थे, बल्कि इंसाफ और इबादत में भी एक नायाब शख्सियत थे।